कर्म कितने प्रकार का होता है, ये प्रश्न था। कर्म का फल सबको भोगना है महाराज, लेकिन कर्म कितने प्रकार के होते हैं इस पर ध्यान देना उचित है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, यानी कि हम जो कर रहे हैं वो भगवान के बैंक में जमा हो रहा है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, यानी कि जो हमने किया था, जो जमा था भगवान के बैंक में, वो हमको अब प्राप्त हो रहा है। तीसरा संचयमान कर्म, जिसे वर्तमान कर्म कहते हैं, यानी जो इसी जन्म में प्राप्त हो जाए, कहीं जमा करने की आवश्यकता नहीं, तुरंत मिल जाता है। आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तुरंत प्राप्त हो जाता है। किसी को गाली देते हैं, वो भी आपको गाली दे, तुरंत प्राप्त हो जाता है रिटर्न। ये संचयमान कर्म है। या इसी जन्म में जो प्राप्त हो जाए, ये संचयमान कर्म है। किसी ने कहा कि महाराज, एक व्यक्ति जो बड़ा घूसखोर है, खूब पैसा कमाया है घूस लेकर के, देखिए उसके घर में एसी लगा हुआ है, कितना सुखी है। और एक व्यक्ति जो ईमानदारी से नौकरी करता है, उसके घर में एक कूलर तक नहीं है, पंखा तक नहीं है, तो फिर ईमानदारी से रहने का क्या लाभ। तो महाराज आप इस बात को समझिएगा कि जो व्यक्ति जो है, जो भी सुखमय जीवन जी रहा है, उसके प्रारब्ध उसको मिल रहे हैं, पिछले जन्म में उसका कर्म अच्छा रहा होगा कि इस जन्म में वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। परंतु वो जो चोरी का, घूसखोरी का काम इस जीवन में कर रहा है, वो जमा हो रहा है भगवान के बैंक में, उसको अगले जन्म में उसको प्राप्त होगा, फिर उसको भोगना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अभी कष्ट में है, पिछले जन्म में उसने ऐसा कोई खराब कर्म किया होगा कि उसको कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु अभी जो ईमानदारी का जीवन जी रहा है, वो भगवान के बैंक में जमा हो रहा है, वो आगे चल के उसको मिलने वाला है। यही कर्म है संचित, प्रारब्ध और संचयमान। इसलिए अच्छे कर्म करें, भगवान का भजन करें। जय श्री राधे।